गुड गाइस। कोविड का टाइम चल रहा है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। जहाँ तक ज़रूरी हो घर के बाहर मत निकलना, बहुत ज़रूरी होने पे ही घर के बाहर निकलना। तो एक्चुअली क्या है कि आज की टॉपिक डाइट के ऊपर है। बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं मुझे भी और दूसरे यूट्यूबर्स को, कोचेज को, कि सर मुझे सप्लीमेंट दे दो, मुझे बॉडी बनानी है। आज का जो यूथ है, जो जनरेशन है, जो बिगिनर है, वो बहुत हद तक एक सप्लीमेंट पे डिपेंड हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मैं प्रोटीन पी लूँगा, क्रिएटिन ले लूँगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी। तो एक्चुअली इस ड्यूरेशन में वो अपने बेसिक जो उनकी होती है उससे बहुत दूर चले जाते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बिल्डिंग आपकी कभी नहीं टिकेगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल आज मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो उस्ताद जी करके हैं। मैंने उनकी एक वीडियो देखी जो उन्होंने ड्वेन जॉनसन ने बनाई है, जिसको कि आप रॉक के नाम से जानते हैं। जिनको उनकी कई सारे मूवीज़ हैं, WWE फाइटर हैं और बहुत ही अच्छी फिजिक है उनकी, बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत लाखों करोड़ों लोगों के वो इंस्पिरेशन है। इवन मेरे भी इंस्पिरेशन है। उनकी फिजिक देख के एक अलग ही फीलिंग आती है। तो मुझे देखना था कि उस तरह के बॉडी बिल्डर जो रॉक हैं वो कितना प्रोटीन लेते होंगे या क्या क्या लेते होंगे अपनी फिजिक को इतना मेंटेन रखने के लिए। इतनी हैवी वेट, इतनी ज़्यादा हाइट में भी वो इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इतने फिट रहते हैं, इतनी ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। इवन सिर्फ 4 या 5 घंटे की वो नींद लेते हैं। बहुत बिजी शेड्यूल होता है उनका, फिर भी वो 4-5 घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन अपनी वर्कआउट और डाइट को कभी मिस नहीं करते हैं। तो मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट पे डिपेंड होते होंगे, लेकिन आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन देखी उसके हिसाब से वो इंसान एक अलग ही लेवल पे है। और मैं आपको उनका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की ऐसी होती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, मेरे पास खाने का टाइम नहीं है, तो प्लीज़ मुझे प्रोटीन दे दो, मैं प्रोटीन पी के वर्कआउट करके बॉडी बना लूँगा। तो प्रोटीन पीने के बाद नो डाउट आपको रिजल्ट 100% आता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक नहीं टिकता है, क्योंकि नेचुरल फूड जो होता है उसकी बात अलग होती है। और प्रोटीन को सप्लीमेंट कहा जाता है, डाइटरी सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मीन्स आपको एक सपोर्ट करेगा, वो आपकी फिजिक को डेवलप करने में एक सपोर्ट करता है। बट यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर प्रोटीन, कि मैं पूरा का पूरा प्रोटीन पे डिपेंड हो जाऊँ, डब्बा पी लूँ, ये जो वर्ड्स होते हैं उससे बॉडी नहीं बनती है। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि रॉक की डाइट क्या थी। आपने देखी होगी उनकी हरक्यूलस मूवी आई थी, जिनमें कि उन्होंने काफ़ी अच्छी फिजिक बनाई थी हरक्यूलस में। तो हरक्यूलस मूवी में जो जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उस्ताद जी के चैनल से, उसके हिसाब से वो 7 बार खाना खाते थे। 7 टाइम उनकी मील थी, 7 बार, जिसमें कि टोटल उनके जो डाइट वगैरह मिला के होते थे वो 1.4 kg मीट, रेड चिकन 1.4 kg, 14 एग वाइट्स, 14 ओट मील, बेक्ड पोटैटोज, उबला हुआ आलू जिसको कि आप हिंदी में बोलते हो, 5 से 6 कप राइस, वाइट राइस या ब्राउन राइस जो भी थी। उसके बाद 4 कप वेजीज, उन्होंने सलाद, ग्रीन वेजी को हमेशा अपने डाइट में ऐड करके रखा है। एंड सिर्फ और सिर्फ 1 कप केसीन प्रोटीन, मतलब कि 7 बार वो खाना खाते थे। 7 बार के डाइट में, 7 बार के लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर में सिर्फ एक टाइम ऐसा था जबकि वो केसीन प्रोटीन लेते थे। अभी आपको ऐसा लगा उसने स्टेरॉइड लिया, ये वो, देखो वो जो लेवल है उनका, उस लेवल पे अगर आप जाने के बाद स्टेरॉइड की बात करते हो तो आपसे बड़ा, मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। सिंपल सी बात है, हर कोई जानता है कि उस लेवल पे जाने के लिए इंसान को स्टेरॉइड लेना ही पड़ता है। नेचुरल बॉडी वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टेरॉइड लेने के बाद भी वो इंसान नेचुरली कितना डिपेंडेंट है ये आप देखो। हमें किसी भी इंसान की अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, बुरी चीज़ें नहीं। उस इंसान ने वो उस लेवल का डेवलप किया अपनी फिजिक को कि वहाँ पे जाने के बाद वो स्टेरॉइड ले ना ले, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। द मेन मोटो इज़ कि वो कितना ज़्यादा नेचुरली सप्लीमेंट पे डिपेंड है, नेचुरली कितना ज़्यादा डाइट ले रहा है वो हमें देखना है। तो आपने देखा कि 7 बार की उनकी मील थी, जिसमें कि उन्होंने 5000 कैलोरी ली। एक नॉर्मल इंसान 3000-3500 कैलोरी लेता है जो बॉडी बिल्डर होते हैं। मैं खुद 3200-3300 कैलोरी लेता हूँ, वो इंसान 5000 कैलोरी ले रहे हैं। दिन भर की प्रोटीन इंटेक उनकी 550 ग्राम की प्रोटीन इंटेक है। कार्ब्स वो 470 से 480 ग्राम ले रहे हैं। एंड फैट 100 ग्राम, मतलब उनकी टोटल 7 मील मिला के 550 ग्राम प्रोटीन, 470 ग्राम कार्ब्स एंड 100 ग्राम फैट थे। अब प्रोटीन में देखना कि 550 ग्राम प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ 30 ग्राम वो वे प्रोटीन केसिन प्रोटीन से ले रहे हैं, सिर्फ 30 ग्राम। इट मीन लेस देन 10%। आप समझने की कोशिश करना कि 550 ग्राम प्रोटीन इंटेक उनके दिन भर की है, जिसमें कि सिर्फ 10% प्रोटीन वो सप्लीमेंट से ले रहे हैं। बाकी का 90% उनका जो प्रोटीन आ रहा है वो नेचुरल सोर्स से आ रहा है, फ्रॉम चिकन, एग्स, स्प्राउट्स जो भी थे उनके, वेजीज, इन सब से। और हमारा यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं दिन भर का 200 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ
तो 100 ग्राम प्रोटीन तो मेरे अप्रॉक्सीमेटली क्रिएटिन नहीं, वे प्रोटीन, आप बहुत सारी दूसरी सप्लीमेंट्स जो भी हैं उनसे आप ले लेते हो। तो हमारे यहाँ पे सप्लीमेंट को सप्लीमेंट की तरह नहीं देखा जाता है, हम लोग सप्लीमेंट पे डिपेंड हो जाते हैं और हमारा जो नेचुरल खाना है, जो नेचुरल डाइट होनी चाहिए, जो कि हमारी मेन होनी चाहिए, वो हमारी सप्लीमेंट की तरह हो जाती है 50% पे 30% पे। तो मेरे इस वीडियो बनाने का मेन रीज़न यही है कि जब भी आप सप्लीमेंट पे डिपेंड करते हो, अभी आप गेनिंग के लिए आए हो या कटिंग के लिए आए हो, आपको बॉडी में ट्रांसफॉर्म करना है और आपकी बॉडी को आपने स्टार्ट से ऐसा डाल दिया कि भाई तू सप्लीमेंट पे डिपेंड हो जा, तू 2 घंटे 2.5 घंटे वर्कआउट कर, देन तू सप्लीमेंट ले, तेरी बॉडी बन जाएगी, तेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। व्हाट एवर योर गोल, आपको फैट लॉस करना हो, फैट गेन करना हो, वेट गेन करना हो, आप अपने गोल को अचीव भी कर लेते हो, नो डाउट कि हाँ भाई अच्छी प्रोटीन्स लोगे, अच्छी कंपनी के प्रोटीन लोगे, आप उस पर डिपेंडेंट होगे, गोल को अचीव भी करते हो। लेकिन वेन आप प्रोटीन को छोड़ते हो, मेरा गोल कंप्लीट हो गया, मैंने रोज़ के 3 to 6 स्कूप वे प्रोटीन्स लिए, अब मेरा गोल कंप्लीट हो गया, अब मैं वे प्रोटीन को बंद कर रहा हूँ। फिर क्या होती है कि आपकी बॉडी को जो प्रोटीन की आदत लगी होती है, उसकी वजह से आपकी बॉडी ऑटोमेटिक उतरने लगती है। समझने की कोशिश करना, हम जो नेचुरली डाइट लेते हैं, तो नेचुरली डाइट के वजह से बॉडी नेचुरल वे में स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन नेचुरल वे में लॉन्ग टाइम तक टिकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्रोटीन नहीं लेना पड़ेगा, प्रोटीन आपको लेना ही पड़ेगा, बिना प्रोटीन के आपकी बॉडी बनना पॉसिबल नहीं है, आपका जो गेन होना या लॉस होना पॉसिबल नहीं है। जो भी सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पीक पे जाने का सप्लीमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको नीचे से पुश करती है आगे बढ़ने के लिए। समझ रहे हो कि मान लीजिए कि मेरा गोल है, तो मेरे गोल की के हिसाब से मेरी बॉडी की, मेरे डीएनए की एक लिमिट है कि हाँ मैं इतना आगे बढ़ सकता हूँ, उसके बाद अगर मुझे आगे जाना है तो मुझे सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट। जैसे आप एग्जाम में सप्लीमेंट्री पेपर लेते हो, एक्स्ट्रा पेपर लेते हो, दैट डजंट मीन कि आप पूरा का पूरा सप्लीमेंट्री पेपर पे डिपेंड हो। आपके पहले जो पेपर हैं आप उसको फिलअप करते हो, देन यू गो फॉर सप्लीमेंट्री पेपर। उसी तरह से आपकी जो बेसिक नीड है प्रोटीन की, उसको आप पहले जहाँ तक हो सके नेचुरली डाइट से फॉलो करते हो, उसको पूरा करते हो। जब वो खत्म हो जाती है कि हाँ अब मेरी लिमिट पूरी हो गई नेचुरल डाइट लेने की, तब आप पुश करते हो खुद को प्रोटीन के लिए। वॉट एवर यू टेक, मास गेनर, वेट गेनर, वे प्रोटीन, जो भी आपके ट्रेनर सजेस्ट करते हैं, या क्रिएटिन, तो कभी भी हमें प्रोटीन की आदत नहीं लगनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोटीन मतलब, बिना प्रोटीन के एक अच्छी फिजिक डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। इवन ड्वेन जॉनसन ने भी अगर बॉडी बनाई तो उन्होंने स्टेरॉइड लिया होगा, जो उनका मैटर है, उनके लेवल पे जाके स्टेरॉइड की हम बात ही नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ डाइट की बात कर सकते हैं। तो जब भी आप एक गोल बनाते हो तो पहले अपने ट्रेनर से बात करो, ट्रेनर से पूछो कि मेरी बॉडी में आपको क्या ज़रूरत लग रही है। आप खुद को रिसर्च करो, खुद की बॉडी देखो, खुद के हिसाब से। एक्चुअली मैंने चैनल सिर्फ वर्कआउट के लिए नहीं बनाया, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं आपको बेसिक से, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं आपको बेसिक चीज़ें सिखाऊँ जहाँ तक मुझे आती हैं, और ऊपर तक ले जाऊँ, ताकि जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो, जब भी आप डाइट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं, हाँ भाई डाइट लिख दिया, डाइट ले, ऐसा नहीं। अगर आपका वेट 70 kg है तो आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितने फैट लेने चाहिए, कितना कार्ब्स लेना चाहिए, आपके ट्रेनर को पूछो और उस हिसाब से आप एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाओ। अभी हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, सर मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। एज यू नो, मैं अगेन रॉक का एग्जांपल दूंगा, वो इंसान सिर्फ 5 घंटे की नींद लेता है, सिर्फ 5 घंटे, उससे ज़्यादा बिजी मैं आप नहीं हो सकते। जहाँ तक मैंने देखा, उनका रिसर्च किया, 5 घंटे की नींद लेता है बंदा, उससे ज़्यादा बिजी हम यहाँ आप नहीं है। उसके अपॉइंटमेंट के लिए आपको 6-6 महीने की वेट करनी पड़ती है। इवन वो कुछ भी हो जाए, अपनी वर्कआउट और डाइट को कभी मिस नहीं करते हैं। अगर आपको 100 लोगों में अलग दिखना है, इफ़ यू वांट टू लुक डिफरेंट, कि अगर 100 लोग रोड पे जा रहे हैं और कोई इंसान आपको देख के बोले दैट्स द गाय, ये बंदा अच्छा है, तो उसके लिए आपको 100 लोग जो नहीं कर रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक्सक्यूजेस दो कि मेरे पास टाइम ना हो, ये ना हो, वैसा, ऐसी पॉसिबल नहीं है। हम 4 बार तो खाना खाते ही हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच एंड डिनर। तो इस 4 टाइम जो हम मील लेते हैं, उस 4 मील को अगर हम प्रॉपर वे में लें, कि फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट 90 kg है, अब मेरे हिसाब से मुझे 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए ओवरऑल, तो क्यों ना मैं उस अपने मील को इस तरह से डिवाइड करूँ कि मैं अपने काम को बैलेंस रखते हुए अपने मील को उसमें ऐड कर सकूँ। मैं ब्रेकफास्ट तो करने वाला ही हूँ, मैं लंच तो करने वाला हूँ, ब्रंच करने वाला हूँ शाम को 5-6 बजे, और डिनर करने वाला हूँ। तो अपने मील को इस तरह से रखो कि आपकी मील में आपके सारे न्यूट्रिशन जो पॉसिबिलिटी है वो आ जाएं। और आफ्टर देन जब आपको ऐसा लगे कि नहीं अब
अब मेरी जो लिमिट है वो ख़त्म हो गई है, अब मुझे सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही। फिर आप सप्लीमेंट लो, अच्छी कंपनी का सप्लीमेंट लो, कभी भी लोकल, आई डोंट मीन लोकल की मतलब आप इंपोर्टेड ही लो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी आप प्रोटीन लेते हो अपने ट्रेनर की सलाह से लो, ट्रेनर से पूछो कि भाई इस प्रोटीन के अंदर क्या है जो मुझे बेनिफिट देगा। सिर्फ डब्बा है, डब्बा ले लिया बॉडी बन जाएगी, इस चीज़ से बाहर निकलो। जब आप इस चीज़ सोच से बाहर निकलोगे तभी आप उस लेवल की फिजिक बना पाओगे जहाँ पे कि लोग पहुँचने का सोचते हैं और पहुँच नहीं पाते हैं। ये बॉडी बिल्डिंग एक बहुत लंबी प्रोसेस है, ओवरनाइट कभी पॉसिबल नहीं होता है। आपको 6 महीने, साल, 2 साल लग जाएंगे तब जाके आप उस फिजिक को डेवलप करोगे। लोग बोलते हैं मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, वैसी बॉडी बनानी है। आप इस चीज़ को समझो कि वो इंसान 15 साल 20 साल से जिम कर रहा है, जितने की आपकी एज है। कई बार लोग मुझे आते हैं, मैं जिम में बोलते हैं मुझे जॉन अब्राहम जैसी बॉडी बनानी है। उनकी एज होती है 18-20 साल, और मैं उनको बोलता हूँ कि 20 साल तेरी उम्र है, 20 साल से बंदा जिम कर रहा है। तो कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर मत करो। मेरा एक ही हमेशा से स्लोगन है, ऑलवेज बेटर देन यस्टरडे। मेरे जिम में भी लिखा हुआ है ऑलवेज बेटर देन यस्टरडे। आप आज जो हो उससे अच्छा आपको कल होना है। आप कल जो थे उससे अच्छा आप आज बनने की कोशिश करो। तो खुद की बॉडी को देखो, खुद की बॉडी को समझो। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही रीज़न था कि बहुत सारे लोग सप्लीमेंट पे डिपेंड हो जाते हैं और मुझे मैसेजेज आते हैं कि सर मुझे सप्लीमेंट चाहिए, टाइम नहीं है खाना खाने का, प्रोटीन दे दो। आप प्रोटीन से बॉडी बनाओगे लेकिन वो बॉडी लंबे टाइम तक नहीं टिकेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, दैट डजंट मीन कि बिना प्रोटीन के आप बॉडी बना सकते हो। प्रोटीन आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसको सप्लीमेंट की तरह लो, प्राइमरी मत करो। प्राइमरी अपने नेचुरल डाइट को रखो, अपने ट्रेनर से पूछ के, ताकि आपको एक प्रॉपर डेवलप फिजिक मिल सके और लॉन्ग टाइम तक टिक सके। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ इसे अपनी स्टोरी पे शेयर करना। और थैंक यू।